हेलो गाइस, मैं हूँ गीतिका एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैम की स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। पार्ट्स: इलेक्ट्रॉन गन, लेंसेस, स्कैनिंग कॉइल, डिटेक्टर, डेटा आउटपुट डिवाइस, वैक्यूम चेंबर। वर्किंग की बात करते हैं अब। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन गन इज़ द प्लेस जहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोड्यूस होती है। इसका वोल्टेज तकरीबन 20 टू 40 किलो वोल्ट के अराउंड होता है। 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन सोर्सेज हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे टंगस्टन फिलामेंट, फील्ड मशीन गन FEG एंड लैंथम हेक्साबोराइड। Now, the electrons are emitted after the thermal energy is applied to the electron source and allowed to move in a fast motion to the anode which is positively charged. यहाँ पे एनोड का काम ये होता है कि एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जो इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो एनोड इलेक्ट्रॉन की बीम को रिपल्स करवाएगा, जिसकी वजह से जो स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ रही है वो स्कैटर की जगह एक स्ट्रेट लाइन में नीचे आने लगेगी। अब फ्रॉम द कंडेंसर लेंस हमारे बीम पास होते हैं। जैसे कि हमने टेम में भी बात की थी, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नॉर्मल लेंसेज नहीं यूज़ करते हैं, रादर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बीम नॉर्मल लेंस से पास नहीं होगी, लेंस ब्रेक हो जाएगा। अब कंडेंसर लेंस से पास होने के बाद हमारे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं स्कैनिंग कॉइल के पास। स्कैनिंग कॉइल का काम ये होता है कि जो स्ट्रेट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उसे स्कैटर कर दे हमारे स्पेसिमेन के ऊपर, ताकि स्पेसिमेन के हर एरिया पे हमारे इलेक्ट्रॉन की बीम जा सके। स्कैनिंग कॉइल के बाद हमारा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्टिव लेंस से पास ऑन हो जाता है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होने के बाद हमारे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली हमारे सैंपल पे जाके स्ट्राइक करते हैं। अब 3 टाइप के सैंपल्स हो सकते हैं। सैंपल्स जिन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, जो डायरेक्टली हम इस पे माउंट कर सकते हैं। एयर ड्राइड सैंपल्स भी होते हैं एंड माइक्रोबियल स्पेसिमेन वाले सैंपल्स भी होते हैं, जिन्हें फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन एंड ड्राइंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने टेम में बात की थी, हमें एकदम थिन स्लाइसेस ऑफ सैंपल कट करना पड़ता है, वरना टेम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। वैसा कुछ भी प्रोसेस हमें सेम में करने की ज़रूरत नहीं होती। हम किसी भी थिकनेस का सैंपल सेम में रख सकते हैं और वो डिटेक्टेबल हो जाता है। देयरफॉर सैंपल प्रिपरेशन की टेम में कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस हम डायरेक्टली अपने सैंपल को थिन स्लाइस में या एक प्रॉपर स्लाइस में कट कर देते हैं और उसे हमारे स्टेज के ऊपर माउंट कर देते हैं। बट बिफोर माउंटिंग वी कोट द सैंपल विद हेवी मेटल एलिमेंट्स to allow the scattering of electric charge on the surface of the specimen. This gives better image production and high clarity. अब जैसे ही हमारा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे सैंपल से स्ट्राइक करता है, 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस आर बीइंग रिलीज्ड। सबसे पहले तो एक्सरेज निकलते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक्सरे डिटेक्टर होता है इसे डिटेक्ट करने के लिए। उसके अलावा 2 अदर टाइप ऑफ रेज भी निकलते हैं। एक होते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। हम इस इमेज में देख सकते हैं, BSE डिटेक्टर मीन्स बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एंड SE डिटेक्टर मीन्स secondary electron detector. Now, secondary electrons are being emitted from the specimen itself, which plays primary role of detecting the morphology and topography of the specimen. Topography से हमारा मतलब है उसके ऊपर के surface के बारे में डिटेल्स। और बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है कि वो हमारे इमेज, मतलब हमारे सैंपल और पीछे के सरफेस के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करे, ताकि एक बेटर इमेज हमें दिख सके। क्योंकि डिफरेंट सैंपल्स या डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सैंपल डिफरेंट डेंसिटी के होते हैं, डिफरेंट कॉम्पोजिशन के होते हैं। अगर हम एक सेल ऑर्गेनल की भी बात कर रहे हैं, एक सेल की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनल्स होते हैं। बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर का काम ये होता है कि वो कॉम्पोजिशन के हिसाब से हमारे ऑर्गेनल्स के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करे, ताकि हमें एक क्लियर इमेज दिखाई दे सके। और डिटेक्टर से होते हुए हम ये सब कुछ अपने टीवी स्क्रीन पे देख पाते हैं।
फटाफट से एक ब्रीफ देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गन में से हमारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिसको एनोड एकदम स्ट्रेट लाइन में कंडेंसर लेंस से पास करवा देता है। उसके बाद जो स्कैनिंग कॉइल्स होते हैं वो उसे स्कैटर कर देते हैं हमारे सैंपल के ऊपर। सैंपल पे स्ट्राइक होने के बाद 3 टाइप्स ऑफ बीम निकलती है, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की एंड एक्सरेज की। इसमें एक्सरे हमारे किसी काम का नहीं होता है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एंड बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हम एक क्लियर इमेज देख पाते हैं, जिसमें से बैक स्कैटर्ड डिटेक्टर का काम होता है कॉन्ट्रास्ट जनरेट करके हमें एक क्लियर इमेज देना। जितना भी हमारे सैंपल के अंदर वैली रीजन होगा, मतलब लो लेवल रीजन होगा, वो ग्रे इमेज देगा और हाई रीजन ब्राइट इमेज देगा। अब चलिए हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं सेम और टेम के बीच में। सेम माने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड टेम माने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो सेम होता है वो स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होता है, माने हमारे सैंपल ने कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर करे हैं। रादर जब हम टेम की बात करते हैं तो वो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस होता है कि हमारा सैंपल ने कितना इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसमिट कर दिया है। सेम हमें एक 3D इमेज देता है एक कलरफुल टीवी स्क्रीन पे, रादर हमें टेम एक 2D इमेज देता है एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे। सेम में जो हमारा सैंपल होता है वो एल्यूमिनियम स्टब के ऊपर माउंट होता है और टेम में जो हमारा सैंपल होता है वो कॉपर ग्रिड के ऊपर रखे जाते हैं। जब हम सेम की बात करते हैं तो सेम में हम किस भी थिकनेस का सैंपल रख सकते हैं, लेकिन हमें टेम के लिए एकदम थिन सैंपल्स रिक्वायर्ड होते हैं। सेम जो है वो टोपोग्राफी देखने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि हम टेम में एकदम अंदर की मॉर्फोलॉजी भी देख पाते हैं सैंपल्स की। These are the differences between scanning electron microscope and transmission electron microscope. I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।